Hey my dear cuties, very well, welcome back to my channel Love is Life. So guys, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं ये स्टोरी है जन्नत की। स्टोरी का टाइटल है माय हार्ट बिलोंग्स टू यू। सो गाइस, इस स्टोरी को मैंने बहुत ज़्यादा ढीले रख दिया था एंड मैं खुद गायब थी। ये तो आप लोग को पता है, ब्ला ब्ला करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो चलिए स्टोरी के पहले कुछ चैप्टर के बारे में थोड़ा सुन लें। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो जन्नत रहती है वो सॉरी फील कर रही होती है। वो श्री से माफी मांगने के लिए उसके पीछे जा रही होती है। फाइनली उसको एक जगह पे उससे वो टकरा जाती है। देन वो उसको सॉरी बोलती है, लेकिन जन्नत की इस बात को सुन करके सॉरी श्री बोलती है ओके इट्स ओके फाइन, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने तुम्हें ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कराया था, सो इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के श्री वहाँ से जा रही होती है, तभी जन्नत उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से श्री बोलती है अब क्या है, तुम मुझे बार बार इस तरीके से मत रोको, मुझे पसंद नहीं है ये सब। ऐसे बोल के श्री उसके साइड मुड़ के बोलती है, तो देखती है जन्नत चुप है। तो श्री बोलती है व्हाट द हेल मैन, मतलब तुम्हें मुझसे बात करनी है तो करो ना, इस तरीके से चुप क्यों हो? लाइक अब तुम्हें क्या हुआ? जब मैं तुमसे बात करने के लिए मरती थी तो तुमको दिक्कत हो रहा था, अब तुमने सॉरी बोल दिया, बात फिनिश करो ना यार। तुम इस तरीके से मुझसे इस तरीके से बात मत किया करोगे। एंड हो गया ना, तुमने जो बोला सॉरी मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड मैंने बोला इट्स माय फॉल्ट, सो प्लीज दोबारा इन बातों को मेरे सामने मत लाओ, आई डोंट लाइक इट। जो मेरा गुजरा हुआ कल है उसको आज मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। ओके एनीवे चलो बाय। ऐसे बोल के वहाँ से वो चली जाती है। इधर जन्नत उसे घूर कर देख रही होती है। वो खुद की घूट को घूट लेती है, अरे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, छोड़ो। वो खुद गुस्से से उसके साइड देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। वहाँ पे कुछ लड़के थे, उसको देखकर बोलते हैं यार क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बंदी ने उसको सॉरी बोला। ओ माय गॉड, ये तो बिग न्यूज है यार। जन्नत, ओह माय गॉड, सीरियसली जन्नत ने उसको सॉरी बोला। यार जन्नत ऐसी लड़की है जो किसी को सॉरी नहीं बोलती, उसको सॉरी बोल दिया। आपस में लड़के खुस करके बात करना स्टार्ट कर देते हैं। श्री यहाँ पे जन्नत यहाँ पे एम्बेरस होकर वहां पे खड़ी थी। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। आखिर यहाँ पे हुआ क्या, ये खुद जन्नत को भी पता नहीं था। इधर श्री इवल से स्माइल करके वहां से जा रही होती है। जन्नत ऐसे ही उसको देखी जा रही होती है। ऐसे ही टाइम होता जाता है और इधर जन्नत श्री को डेली ही उससे मतलब मिलने का ट्राई करती है, उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन फुल श्री उसको इग्नोर करती है। जन्नत उसे इस तरीके से देख करके और उसकी मतलब लाइक रहता है ना यार, लड़कियों का एक आदत रहती है, जब कोई इंसान उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करता है ना तो बात उसके ईगो पे आती है। सेम जन्नत के साथ भी यही होता है। बात अब उसकी ईगो पे आ गई है, क्योंकि बंदी खुद उससे जाकर के सॉरी बोलती है, लेकिन श्री उसको फुल इग्नोर मारती है। लाइक उसके वजह से उसका दिल ना इतना ज्यादा लाइक गुस्से से फटा जा रहा होता है ना यार, लाइक जो भी हो मुझे क्या। तो इस तरीके से जन्नत का दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका रहता है। साथ ही उसकी फ्रेंड जो रहती है सिमी, उसको बोलती है यार तू उसको बार बार सॉरी क्यों बोल रही है, तुझे क्या दिक्कत है उससे? वैसे भी उसने बोला ना इट्स ओके, सो इट्स ओके ना, तू इतना क्यों ज्यादा वो खा रही है? तू बोलती यार मैंने सॉरी बोला, उससे फ्रेंडशिप करने का ट्राई किया, तो यार मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर दी यार, वो तो मेरे को इग्नोर ही कर रही है। तो सामने से सिमी बोलती है हम इतने सारे हैं तब भी तुझे फ्रेंड चाहिए ही? तो बोलते यार बट, तो बोलती बट क्या, वैसे भी यार उस बंदे ने तुझे प्रपोज मारा था, देन तूने उसको एक्सेप्ट ना करके उसको भरी महफिल में उससे इस तरीके से बात किया एंड उसका उतने लोगों के सामने इंसल्ट किया, तो ऑब्वियसली वो तुझसे फ्रेंडशिप क्यों करे? जो इंसान उसे इंसल्ट करे उससे बात करने में मतलब छोड़ यार, मैं तुझे क्या समझा रही हूँ। ऑब्वियसली तुझे समझाना तो ऐसा है कि खुद के सर पे पत्थर मारना। तो देन चल चुपचाप यहाँ से निकल, चलते हैं यहाँ से, कहीं मतलब कुछ खाने की चलते हैं ना यार। ऐसे बोल के उसके बाकी के फ्रेंड भी बोलते हैं। जन्नत श्री के साइड एक बार देखती है, श्री उससे बिल्कुल भी मतलब देखने का भी यार रहता ना, उसके साइड नजर भी उठाकर नहीं देखती। वो अपने मोबाइल के ऊपर फोकस थी, वो वहां पे कुछ देख रही थी। तो
उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या सोच रहा है उसके बारे में और कौन क्या नहीं सोच रहा था। बेचारी वो तो खुद लगी पड़ी थी। हम दूसरे साइड देखते हैं जन्नत वहां से अपने दांतों को पीछते हुए वहां से निकल जाती है। इधर श्री वहां पे अपने मोबाइल को उठाती है जहाँ पे एक मैसेज था। उस मैसेज को पढ़ के वो स्माइल कर बैठती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है, ओ हेलो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं कैफे पे। तो बोलती है, ओ एम जी सॉरी, वो एक्चुअली ना वो है ना जन्नत, वो उससे बात हो रही थी। तो बोलती है, यार तू उस लड़की से दूर रहकर, पता नहीं वो कैसी है, तो मुझे पसंद नहीं है कि तू उसके आसपास जाए। तो श्री स्माइल करते हुए बोलते, ओ माय गॉड, क्यों तुम्हें जेलस होता है, तुम्हें जेलस फील होता है, लाइक कुछ कुछ होता है क्या। ऐसे बोल के श्री उसे छेड़ना स्टार्ट करती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, अनवी यार तू ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसे मत किया कर, मुझे सच में अजीब फील होता है। तो बोलती है, ओ माय गॉड क्यों। जो अनवी रहती है गुस्से से श्री के साइड देखते हुए बोलती है, यार पता है तू तू यहाँ भी ना कुछ ज्यादा ही फेमस हो रही है, सभी लड़के तेरे ऊपर बहुत ज्यादा ताड़ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तू हमारी फ्रेंड है तो हमारा हक बनता है ना तू तुम्हारे ऊपर। तो श्री बोलती है, हाँ हक बनता है यार, ऑब्वियसली तुम लोग मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हारा तो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक बनता है। तो सामने से अवनी बोलती है, बट आई थिंक मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो बोलती है, हाँ बोलो। एक्चुअली एक बात बताऊं तो इससे मतलब गलत वे में मत लेना। तो श्री बोलती है, ओह माय गॉड कितना सोचती हो, ठीक है बोलो ना। तो बोलती है, यार अगर ना तू लड़का होता ना, आई स्वेयर तुझे ना भगा के ले जाकर के तुझसे शादी कर लेती। इधर श्री सॉफ्ट होकर उसके साइड देखते हुए बोलती है, सीरियसली। हाँ हाँ क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा, मैं मजाक कर रही हूँ। तो जो श्री रहती है अनवी के साइड जाती है, उसको हक करते हुए बोलती है, देख वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, देख इतना टाइम तो हो गया हम लोग साथ में हैं, ऑब्वियसली तुम लोग के ऊपर जो भी है ना इशू होता है मैं उसको सॉल्व करने के लिए रेडी रहती हूँ। और बात रही हक की, तो तुम लोग मेरी फ्रेंड हो यार। एंड वैसे भी तू अगर चाहे ना अभी भी मैं तुझसे शादी कर सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ये बात सुन करके अनवी साई फील करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है, श्री चुप कर। तो श्री बोलती है, यार बात किसने शुरू किया था, तूने ना। ऐसे बोल के उसकी एक फ्रेंड बोलती है, यार अनवी गलती तो तेरी है ना, तू इससे ये भूल कर चाहती है कि तू ये तुझे ना छेड़े, सीरियसली ऐसा हो सकता है। वैसे भी हमारी टीम में एक ही इंसान है जो इतना फ्लर्टी है, जो कि हमारी श्री है। और लाइक श्री सीरियसली मैं बताऊं, बाकी के कुछ सालों में तो बहुत शांत थी, लेकिन ये लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा मतलब लाइक सच में तू बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो सामने से श्री स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ तो हमारा लास्ट ईयर है, इसके बाद पता नहीं हम मिलेंगे या नहीं। तो सामने से अनवी बोलती है, ये कौन बोला। तो श्री बोलती है, मैं बोली। तो बोलती यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे मिलने के लिए तेरा घर पहुंच जाऊंगी। तो बोलती, ओह मतलब तू मुझे लाइक करती है। तो सामने से उनकी चारों फ्रेंड हंसते हुए बोलते हैं, हाँ अनवी सीरियसली। तो अनवी थोड़ा साई कर फील करते हुए प्लस करते हुए बोलती, कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस यूं ही बोला। क्यों तुम्हारी फ्रेंड नहीं है क्या श्री, तुम लोग इससे मिलने नहीं जाओगे। ऐसे बोल के वो मुंह फुलाते हुए उनसे बात करती है। श्री स्माइल करते हुए बोलते, नहीं रे बाबा, सभी मुझसे मिलने आना, नहीं आओगे ना तो मैं तुम लोग के पास आ जाऊंगी भाग। के बीच ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। एंड सेकंड सीन में भी दिखाया जाता है जन्नत की टीम की साइड। जन्नत अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे कैफे पे चली जाती है और ये लोग चुपचाप अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जन्नत का बिल्कुल भी मूड नहीं था, वो बस श्री के बारे में सोच रही होती है। दूसरे साइड जो अविका रहती है वो श्री के पास आ जाती है। तो श्री उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है, कुछ नहीं बस तुमसे मिलने आई थी। तो श्री बोलती है, ओह हाय, मैं बट तुम्हें नहीं जानती। तो बोलती है, हाँ क्या तुम मुझे नहीं जानती, तुम्हें याद है उस दिन रेस्तरा में तुमने मेरी हेल्प की थी, एंड वो बुली जो था ना प्रिंस, उसके साथ मैं थी। तो बोलते, तुम वही बुली बंदे की फ्रेंड हो।
तो बोलती है नहीं मैं फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं हूँ, जस्ट मैं वहाँ पे थी क्योंकि लाइक छोड़ो ना। दूसरी बोलती है ओके बट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है यार वो एक्चुअली क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मतलब मेरे से फ्रेंडशिप करोगी? ऐसे बोल के वो अविका जो रहती है श्री की साइड देख रही होती है। श्री थोड़ा शॉक्ड होती है, साथ में उसकी फ्रेंड भी थोड़ा शॉक्ड होती है। वो बोलते हैं क्या तुम हमसे फ्रेंडशिप करने आई हो? तो अविका उन सभी के साइड देखते हुए सोचना स्टार्ट करती, यार तुम लोगों से कौन फ्रेंडशिप करना चाहता है? मैं तो बस अपनी श्री से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तभी तो मेरा ये फ्रेंडशिप प्यार के रास्ते में पहला कदम के रूप में हाय काम आएगा। ऐसे बोल के वो अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट करती है, लेकिन नहीं बोलती क्योंकि उसको पता है कि ये श्री की फ्रेंड है। अगर इनको वो अपसेट करेगी तो श्री उससे बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं करेगी। तो श्री बोलती है ओह लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो मैं तुम्हें बिना जाने बिना सोचे कैसे तुमसे फ्रेंडशिप करूं? तो बोलती है इट्स ओके, वैसे भी कुछ दिन हम मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तभी तो हम फ्रेंड बनेंगे ना। तो बोलती है ओके ठीक है हम चलते हैं। ऐसे बोल के श्री और उनकी फ्रेंड वहां से निकल रहे होते हैं। अविका बोलती है एक सेकेंड ऐसे बोल के वो श्री के पास भाग कर आते हुए बोलती है यार अपना नंबर तो दो। तो बोलती है यार बट मेरा नंबर का क्या करोगे आप? तो वो एक्चुअली अगर नंबर रहेगा तो आपसे बात करने में दिक्कत नहीं होगी, और आपने बोला ना फ्रेंडशिप करने से पहले सामने वाले के बारे में हमें थोड़ा कुछ पता होना चाहिए, और वैसे भी कहते हैं ना फ्रेंडशिप के लिए उसका बैकग्राउंड का कुछ लेना देना नहीं रहता, बट आप चाहते हो कि आप मेरे बारे में जानो तो आपका नंबर या एक सेकंड अपना मोबाइल दो। ऐसे बोल के उसके हाथों से उसका मोबाइल लेती है ये, और उसका जो स्क्रीन था लाइक जो लॉक था उसका फेस था, तो उसके साइड उसका मोबाइल करती है। देन श्री के फेस से वो अनलॉक होता है, वो सीधा उसका कांटेक्ट नंबर निकालती है, वहाँ पे अपना नंबर डाल करती है, उसमें सेव करती है अपना नाम और कॉल भी करती है अपने पास, देखो ये मेरा नंबर है ओके, मैं इसमें तुम्हारे पास मैसेज करूंगी। ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करके वहां से निकल जाती है। श्री शॉक्ड होकर उसके साइड देखी जा रही होती है, चिढ़ते हुए बोलती यार ये बदतमीज लड़की कौन थी, इसने तुम्हें किस क्यों किया, तुमने उसको नंबर क्यों दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी फ्रेंड हो या उसकी फ्रेंड हो? ऐसे बोल के अनवी श्री को थोड़ा सा डांट रही होती है। श्री बोलती है मेरा क्या फॉल्ट है, उसने मेरे हाथों से मोबाइल लिया, मेरे मोबाइल पे अपना नंबर डायल किया और कॉल कर दिया, मेरा क्या फॉल्ट है? तो बोलती है फॉल्ट तुम्हारा है, किसने बोला तुम उससे इस तरीके से बात करो, एंड तुम्हें किस कैसे किया कर सकती है वो? ऐसे बोल के अनवी थोड़ा चिढ़ रही होती है, लाइक उसने कभी तो श्री को किस नहीं किया था, और श्री को कोई और लड़की आकर किस करे, अनवी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर अनवी का बर्ताव इस तरीके से बदल क्यों रहा है श्री के लिए? आखिर हो क्या रहा है? क्या अनवी भी श्री को लाइक करती है? आखिर क्या हो रहा है उसके साथ? अनवी भी कंफ्यूज है, लेकिन श्री तो ज्यादा कंफ्यूज है कि यार मेरी फ्रेंड को आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो ज्यादा इस बात पे गौर नहीं करती। ये लोग भी कैंटीन के साइड आगे बढ़ते हैं, वहां पे ये लोग जाते हैं बैठते हैं, एंड उन्हीं के एक सीट आगे जन्नत की फ्रेंड भी बैठे रहते हैं। अनवी गुस्से से श्री से बोल रही होती है तुम ना उस लड़की से दूर रहा करो, आई बात समझ में? उसने तुम्हें किस कैसे किया? जन्नत का कान खड़ा हो जाता है इस बात को सुन करके, और वो घूर कर श्री और अनवी के साइड देखी जा रही होती है। इधर अनवी कंटिन्यू करते हुए बोलती है वो बुली लड़की है, पता है तुम्हें? वो बुली गैंग से आती है और उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करो और उसका नंबर ब्लॉक कर दो। तो सामने से श्री बोलती है हे रिलैक्स बेब्स, ऑब्वियसली वो बुली गैंग से मुझे पता है, बट ये तो हम किसी के बारे में नहीं पता कर सकते ना कि वो खुद भी बुली है या नहीं है, या हो सकता है उनके साथ फ्रेंडशिप करने के पीछे कोई वजह हो, लाइक किसी ने उसको धमकाया हो और बुली ना होने के चक्कर में भी उसने उनसे फ्रेंडशिप किया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अनवी बोलती है आई डोंट केयर कुछ भी हो, बट तुम उससे कभी भी बात मत करना मेरे सिवा। तो बोलती है हाँ बाबा मैं तुम लोग सिवा किससे बात करती हूँ? तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है अनु
तो इतना क्यों ऐसे हाइपर हो रही है? नॉर्मली वो फ्रेंडशिप करने आई थी। तो बोलती है हाँ फ्रेंडशिप करने आई थी, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसी चिक्स पे किस करे? तो अनु बोलती है तुझे जेलसी फील हो रहा है? तो अनवी बोलती है नहीं। श्री इन दोनों की बातों को काटते हुए बोलती है एक सेकेंड अनवी, तुझे इस बात से दिक्कत है ना उसने मुझे किस किया? तो अनवी अपना सर हाँ में ना में हिलाने स्टार्ट कर देती है। तो श्री बोलती है इट्स ओके ना, एक काम करो तुम मेरे चिक्स पे, लिप्स पे, फॉरहेड पे, इधर वाले चिक्स पे किस कर दो। तो इस बात को सुनकर अनवी प्लस करने स्टार्ट कर देती है। अनु बोलती है तू पागल है, तुझे तुझे समझ आ रहा है तू क्या बोल रही है? तो बोलती है यार फ्रेंडशिप में तो चलता है ना। तो वो बोलती है अनवी को कम ऑन किस मी। तो बोलती है सीरियसली? तो बोलती है हाँ बाबा सीरियस हूँ मैं इस टॉपिक को लेकर, वैसे भी तुम मेरी फ्रेंड है, तुझे जो भी करने का मन करे कर सकती है मेरे साथ। ऐसे बोल के अपना चिक्स उसके साइड आगे करते हुए बोलती है ओके देन किस मी। तो अनवी 1 मिनट चुप रहती है, देन वो फाइनली हमारी श्री के चिक्स पे किस कर बैठती है। लेकिन कोई तो था जो इनको इस तरीके से करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देन ऊपर से इनका किस, हाय, उसके तन बदन में आग लगा बैठता है। श्री गुस्से से सॉरी जन्नत गुस्से से श्री और उसकी फ्रेंड अनवी के साइड देख रही होती है, लेकिन श्री को इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन उसके साइड कैसे देखे। और वैसे भी उसकी फ्रेंड ने उसके चिक्स पे किस किया है जिससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक उसकी फ्रेंड है तो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप में तो किसेस वगैरह चलता ही रहता है। तो इधर जो अनवी रहती है वो बोलती है हो गया। तो श्री बोलती है अरे कोई ना, तुझे और करना तो मेरे फॉरहेड पे कर ले एंड लेफ्ट वाले चिक्स पे भी कर ले। तो अनवी थोड़ा प्लस कर रही होती है। तो श्री बोलती है कम ऑन मैन, आई मीन कम ऑन बेब्स किस कर लो। तो बोलती है ओके, ऐसे बोल के उसके फॉरहेड पे एंड सेकंड चिक्स पे किस कर रही होती है। इधर अनु इनका वीडियो बना रही होती है और बोलती है ओ माय गॉड इसको तो मैं अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी। तो बोलती तू पागल है मत कर। तो बोलती है क्यों ना करूं, मेरी फ्रेंड जेलसी में आकर के अपनी बेस्टी को किसी और के साथ देख करके बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और उसकी चिक्स किस करने के बाद उसे और भी ज्यादा जेलसी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेस्टी के फॉरहेड पे, चिक्स पे किस करती है। वाओ, इस टाइटल को डालकर मैं अपलोड करूँ ना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा व्यू आएंगे यार। ऐसे बोल के स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। इनके बीच नोक झोंक चलता ही रहता है, लेकिन हमारी अनवी बोलती है सुना अनु तू ऐसा वैसा कुछ मत करो के देख, अगर ये वीडियो अपलोड हो गया ना तो हो सकता है कि श्री को कुछ दिक्कत हो, मुझे भी दिक्कत हो सकता है। तो श्री बोलती है यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड डोंट वरी, वैसे भी हम फ्रेंड हैं ओके। तो किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है कि दो फ्रेंड के बीच किस हो, सो डोंट वरी, ज्यादा मत सोचो। ऐसे बोल के श्री उसके साइड खाने की एक बाइट लाती है। तो वो अपना बाइट लेते हुए बोलती है वो तो है बट मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलत, मतलब तुम्हारे बारे में कोई गलत अफवाह उड़े। तो बोलती है वैसे भी मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलत अफवाह उड़ता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उस अफवाह के पीछे मैं हूँ। तो इस बात को बोल करके स्त्री स्माइल करती है। इधर जन्नत गुस्से की वजह से अपना जो खाना रहता है ना वहीं पे छोड़ देती है और उस कैफे से बाहर आ जाती है। कुछ टाइम के बाद श्री और उनके ग्रुप भी अपना खाना फिनिश करने के बाद, आई मीन अपना लंच जो रहता है ना वो फिनिश करने के बाद बाहर चले आते हैं। एंड जो श्री रहती है बाहर जा ही रही होती है, इसी बीच जन्नत उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसे एक सुनसान जगह पे लाती है। और इस चीज से श्री थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलती है हे जन्नत क्या कर रही हो तुम मुझे इस तरीके से कहाँ ले जा रही हो? जन्नत उसके साइड बस घूर के देखती है, श्री चुप हो जाती है। जन्नत कुछ नहीं बोलती, बस उसको खींचते हुए एक शांत जगह पे लाती है जहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, लाइक वो एक कॉर्नर जगह पे था और शांत जगह था, सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं था। तो श्री उससे बोलती है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों ला रही हो? तुम कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रही हो, अपने साथ कहीं भी मुझे खींच के ला रही हो, कभी भी कुछ भी बोल रही हो? यार मैं फ्रेंडशिप करना नहीं चाहती है ना नॉर्मल, तुम इस तरीके से मेरे साथ हमें मतलब लाइक तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें पता है
तो जन्नत उसकी इन बातों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और उसे वो दीवार से टिकाती है, जिससे श्री थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलती है, यार तुम पागल वागल तो नहीं हो रही हो, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। लेकिन जन्नत कुछ नहीं बोलती और उसके साइड बस देखी जा रही होती है। श्री चिल्ला रही होती है, जन्नत इसी बीच उसके लिप्स पे किस करती है और उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है। श्री इसकी इस बिहेवियर को देख करके थोड़ा शॉक्ड होती है और उसको धक्का देती है और उससे से बोलती है, तुम पागल पागल हो गई हो क्या, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो, तुमने बोला था ना तुम मुझे लाइक नहीं करती, देन इस तरीके का बिहेवियर, सीरियसली आई डोंट लाइक इट यार, सीरियसली तुम अजीब इंसान हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम जैसा इंसान कहाँ से आ गया है। एंड प्लीज दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना, इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस बात को बोल करके श्री वहां से निकल जाती है, लेकिन जन्नत इधर स्माइल कर रही होती है और बस उस किस के बारे में सोच रही होती है। सो हे माय डियर रूममेट्स, देखते हैं कि इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। आखिर जन्नत का इस तरीके का बिहेवियर क्या कुछ नया मोड़ लाएगा, या फिर क्या जन्नत को श्री से प्यार हो रहा है, या फिर क्रश समझो या अट्रैक्शन समझो, क्या हो रहा है आखिर। क्या जन्नत सच में श्री को लाइक कर रही है या फिर किसी और के साथ देखने की वजह से उसको जेलसी फील हो रहा है। जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। स्टोरी में आगे बने रहिए। स्टोरी जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। मेरे माइक में थोड़ा इशू चल रहा है और बैकग्राउंड साउंड के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।